मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि अभिषेक ने ना टारगेट बनाया हुआ है कि आज मैं इससे फटा करूंगा, आज मैं इससे फटा करूंगा, मंडे ये, ट्यूसडे ये। आपको क्या लगता है? भाई मैंने जो बोला था ना कि अभिषेक वही वाले से आए कि लड़ूंगा फिर सॉरी बोलूंगा तो लोग बोलेंगे ये देखो दिल का अच्छा है, कभी हाँ कभी जज्बाती हो जाता है, फिर लड़ूंगा फिर सॉरी बोलूंगा। तो उसका वही वाला प्लान है, वो लड़ता है फिर जाके सॉरी कर लेता है। उसने सोनिया से भी कर ली, उसके बाद फिर जो दूसरा वाला हुआ जिसमें वार्निंग मिल गई, हाँ उसमें भी जाके उसने किसके पास जाता है अपना अरुण भाई के पास, हाँ, उनके पास भी माफी जाके मांग ली। माफी के सॉरी हुआ असल में। हाँ। तो उनका वही है भाई, लड़ना है अभी, लेकिन आखिरी वार्निंग मिल गई है। अब अगर लड़ा ना तो बेटा अब तो गया। लेकिन अगर ये बिग बॉस का ही बंदा हुआ तो बिग बॉस ने फिर कुछ ना कुछ बचा लेना है इसे। और बिग बॉस ने क्या कहा था कि मैं पक्षपात दूंगा, मैं डायरेक्ट डंके की चोट पे लेकिन बोलूंगा कि देखो ये तो बोला था, लेकिन वो जिसको फेवर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, जैसे मनारा है और वो है आपका मुनव्वर है, उनको बोल दिया फेवरेट है, उनको बुला के फिर समझा भी रहे हैं कि देखो ऐसे करो ऐसे खेलो, गाइडेंस दे रहे हैं प्रॉपर। गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो तो दिख रहा है। कितनी अच्छी एग्जांपल ब्रिज वाली दी कि जो बात भाई है। आप ब्रिज बन रहे हो, ब्रिज हाँ, वो चीज होती है जिसके ऊपर से आप तो गुजर के चले आते गुजर हो। के चले आएंगे। ये कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है भाई बिग बॉस की यार, बिग मतलब बॉस खुद बड़ा ही, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है जो भी है। बिग बॉस खुद ही काफी एग्जाम्पल्स है। देखो और हाजिर जवाबी देखो यार, मतलब मान गए। तो ये तो मुझे जैसे उन्होंने शुरू में ही बोला था कि भाई डंके की चोट पे जो ना फुल बायसनेस और फेवरेटिज्म करूंगा, तो वो छुप छुप के नहीं करेंगे, वो हाँ। मुंह पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभिषेक से कुछ ऐसा सच नहीं है, और अगर उसने अभी कुछ किया तो उसको निकाल दिया जाएगा। और एक तो कोई सीक्रेट या कोई ऐसी बात आपने अभिषेक से कर दिया, वो कह भाई दिया अरुण भाई ने कि भाई मैं फार्ट करना, जो भी है मेरे ख्याल से नहीं भी बोला, जो भी उनका इंटेंशन नहीं था। एपिसोड शुरू होती है और एक बड़े गंभीर समस्या थी इतनी बड़ी समस्या कि डिस्कशन हो रही है टॉयलेट समस्या को सबके सामने कि यार बोल दिया। ये वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, इसमें लेडीज ना हो, हाँ क्योंकि आपको पता है कोई अभी आपने कर दिया से जोर से करके हाँ कुछ हो गया तो मैं तो आप अजीब सा हो जाएगा। तो वो एक बॉयज टॉक चल रही थी, हाँ और क्या कहते हैं सारा था, मैं उसमें पूरी वो अपनी समस्या बता रहे थे, अपनी फाइट की समस्या को। बस मैं इमेजिन कर रहा था अगर 3 इडियट्स में सैलेंसर की जगह अरुण भाई खड़े हुए, वो कह रहे हैं उत्तम तत्दाद मध्यम पादम तो चुप इमेजिन करें आप। वो भी अपनी जो उनकी स्टाइल है पूरी, जो ना जो धमका रहे होते हैं, 4 मीनार ये मीनार वो मीनार, गली नंबर उसकी मोहल्ला अपनी नंबर। कमेंट्री के अंदर वो पूरी वो सुना रहे होते हैं सैलेंसर वाली स्पीच। तो वो पूरी इनकी चल रही, जो के जाके अभिषेक बोलता है अरे यार कोई मसला नहीं है, अभी इसको मसला है सॉल्व करता हूँ। हाँ भाई सब सुनो यार, इनको फाइट का प्रॉब्लम है, सुनो 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 इनको फाइट का प्रॉब्लम है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप पब्लिक में बता दो सबको, ताकि अगर कोई सुन भी ले आपकी फाइट की आवाज तो वो बोले यार इट्स ओके, इसका तो मसला है। वो चले अभी 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 बात हुई ना, आपकी कोई दोस्ती है उनसे ना कुछ है, वो एक डिस्कशन, वो बॉयज टॉक होती है यार, ये बॉयज टॉक वाली चीज है कि चलो लड़के बैठे हैं आपस में डिस्कशन कर ली, और उनके हो गया अरुण भाई के हैं ये क्या वो लड़ने पे आ गए, उन्होंने बोला नहीं यार, अभिषेक का पूरा बॉडी लैंग्वेज हर चीज उसकी ये बता रही कि वो खास सोच के बैठा हुआ है कि मुझे किसी का वीक पॉइंट पता चले और मैं उससे जो हूँ किसी तरीके से भी और एग्रेसिव बनाऊं, उसको इस तरह से मैं चाबी भरूं कि वो फटे और कोई हाथ वाथ उठाए, कोई रूल तोड़े और वो बंदा घर से बाहर जाए। वो एकदम से जो है ना वो एग्रेसिव हो जाता है, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जरूरत थी जो वो एक हाँ ये एक्टिंग हो रही है। एक्टिंग उसने बोला भी ना क्या, वो जो सोनिया वाले फड्डे के अंदर अगर आप लड़ रहे हो तो आप लड़ने में बंदा खो जाता है कि यार ये हो रहा, आप माइक पकड़ के बोल रहे हो ऐसे कर दूंगा, मतलब आप चाह रहे हो आपका कंटेंट मिस ना हो पूरा। तो ये हर किसी से लड़ा है यार, मतलब अरुण से लड़ा, उसके बाद तहलका भाई उसको समझा रहा है कि भाई ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा उससे भी लड़ा, उसको अच्छा यार तहलका पे मुझे अच्छी फुटेज मिलेगी क्योंकि वो तो अंदर चला गया था अपने घर के अंदर, वो तो बाहर नहीं आ रहा था। और वो हाथ में पता नहीं छुरी वुरी भी थी, वो चेयर उठा रही है खानदादी के लग गई सर पे, और भाई अजीब ही चल रहा है। और अरुण भाई को मैं देख रहा था, अच्छा आप कल कह रहे थे ना कि यार वो अभी भी लग रहा है किसी वक्त फट जाएंगे, जब उन पे वारी आई तो वो थे हाथ पकड़, मैं हाथ पकड़ छोड़, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये भी मेरी चीज वही छोड़ पकड़ मुझे जोर आता वाली चीज है, जब अपने घर चले गए ना तो लड़कियों के सामने बोल रहे थे वो जानती नहीं मैं कौन हूँ, ये हूँ, कि जब उनको अंदर कमरे में होगा ना तो अब हाँ तू बाहर में लिए में लो, सामने आके तो मैं उधर जा रहा हूँ। इससे ज्यादा तो तहलका भाई वो हो गए थे, लड़े फुल भाई, और उससे ज्यादा सोनिया हो गई थी जो उसको खींच के अभिषेक को हाथ से पकड़ के, मैंने बोला यार बड़े गट्स हैं बंदी के अंदर, फुल हाथ से पकड़ खींच के अलग कर रही है, कोई नहीं कर रहा, वो घुस गई अंदर के भाई तुम खींचो। अच्छा फिर उसको भी कह रहा है कि आप मुझे ना खींचो क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट में आपसे फटा नहीं करना चाह रहा हूँ, उसमें भी ऐसा हो रहा है। तो भाई अभिषेक ने ना वो नहीं होता है सर पे उठा लेते, सर पे उठा लिए। और सबसे अच्छी चीज कॉमिक एलिमेंट वो था कि मुनव्वर भाई खाना पकाने में मसरूफ थे, उन्होंने बोला कि भाई लड़ाई हो जाएगी तो भूख तो लगेगी ना बाद में, लोगों को थकेंगे तो फिर भूख तो लगेगी ना। और इसी गहमा गहमी में सारी जो है खानदादी को भी लग जाती है चेयर, और मुझे लगता है वो चेयर उसकी ऐसी जगह लगी है कि उसका जो है ना वो पॉज और स्टार्ट का बटन जो है ना वो
अजीब सा हो गया। कभी वो एकदम से मैंने देखा कि बैठे बैठे पॉज हो गई, बैठ सब कुछ चल रहा है, वो बैठी हुई ऐसी स्टैचू बन के। कभी कभी ऐसी स्टार्ट हुई कि वो हमने पहली बार उसको देखा वो अपना गाना गा रही है फुल, भाई मैंने रैप करके सुना दिया फुल, अभी इसके लगी सही जगह पे लगी, इसका सारा टैलेंट निकल आया। तो जो दिमाग की नसें है ना वो थोड़ी केमिकल लोचा इनके साथ हुआ है, तो रैम हिल गई। तो मेरे ख्याल से खानजादी को ऐसी चेयरें लगती नहीं चाहिए ताकि वो कंटेंट उसका निकले। वो एकदम से सब वो लड़े जब बिग बॉस ने बोला कि भाई आप ये बरामदे में कहाँ पे वो मोहल्ले में चौक पे जमा हो जाएं, ठीक है, तो सब कोई बैठने को तैयार नहीं, वो जॉब यार मेरे सर पे लगा है, सब चुप हो गए। ये उनका बटन हिल गया है, वो सर पे लग गया है बंदी के, और सोला इतना शोर हो रहा है, चुप हो जाओ भाई मेरे सर पे लगा है। तब से मुझे मैं ये सोचा था यार ये बंदी जो है ना अच्छी है, गुड लुकिंग है, चीज है, लेकिन इसका कंटेंट कुछ निकल नहीं रहा है, चुप चुप सी है। निकला एक चेयर पड़ी और कंटेंट क्या निकला है, मजेदार कंटेंट। पड़ती नहीं चाहिए और क्या, ठीक है रोज सबको। बिल्कुल नवेद को भी मारा, वो भी हिंदी निकलेगी उसकी, ऐसी हिंदी निकलेगी। एक तो उसको लड़ाई समझ में नहीं आ रही कि मसला क्या हुआ है, ठीक है, और वो फिर जब उस पे लड़ाई हो गई, जब आपके बाबू भाई की लड़ाई हो गई जिंगना मैडम के साथ, उनकी खुद के घर की ही सदस्य जो है इनके साथ ये फड्डा हो गया, और गार्डन साफ करने की बात आ रही है, उसमें इतना बवाल मचा है कि वो बेचारे नावेद भाई डर गए थोड़े से। उन्होंने बोला कि यार मुझे लगता है गार्डन साफ करने की कोई बात चल रही है और मुझ पे आने वाली, तो मैं जाके साफ कर लेता हूँ। कुछड़िया घुमा रहे हैं वहां पर, गार्डन क्या साफ हो रहा था मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। एक तो वो उससे पहले जो अभिषेक वाला भी होता है, वो खड़े हुए कह रहे हैं व्हाट हैपेंड, ओ भाई वहां पे एक मारने मुड़ने को पहुंचे हुए, वो खड़े हुए व्हाट हैपेंड। वही सीन जो पिछली दफा हुआ था जब सारे बेड पकड़ने भागे, वो अपना बेड पकड़ के बोले व्हाट हैपेंड। ये मतलब वो वाहिद बंदा है ये नवेद जो है जिससे किसी की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और फिर वहां पे जो आप कह रहे हैं कि वो झाड़ू लेके पहुंच गए कि भाई मैं शुरू करने से पहले मुझे बोले अनुराग वगैरह जो आए बाबू भैया, वो ठीक है बाहर जब आए जब वो झाड़ू लगाए थे, मैंने कहा इनको बोलेंगे कि नहीं आप क्यों कर रहे हो यार, हम नहीं कहते, नो नॉट हियर देयर कम देयर। वही ऐसी कन्वर्सेशन जो थी वो आपके अरुण भैया के साथ हुई है, जो कहते हैं बुखार उखार योर हार्ट शीशे का टुकड़ा। यार मतलब क्या इंग्लिश बोल रहा है, बंदा अच्छा है नवेद जो है, ऑब्वियसली वो यही कह रहा है कि यार मैं तो अपना पूरा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। काफी सेंसिटिव हो गया था जो डोमिनेशन हुई है, और उसका जाहिर सी बात है कमजोर कड़ी है और सबका ध्यान जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कोई इतना कर नहीं रहा है, ऑब्वियसली एफर्ट लगेगा तो बाकी उनसे जिनसे इजी है वो कर। एज अ व्यूअर मैं अगर देख रहा हूँ ना, तो मुझे तो सबसे ज्यादा ऐश्वर्या और नील की कोई कंट्रीब्यूशन इस एपिसोड में नहीं लगी। ऐश्वर्या नील की नहीं लगी, हाँ जो बिल्कुल नहीं थी, उनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से कपल जो दिल वाला एरिया है ना, वहां पर लोगों की बॉन्डिंग हो गई है, क्योंकि उनका एक परसेप्शन ही बना हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ कपल्स रह सकते हैं, इसलिए मनारा जो है वो रगड़े में आ गई, मनारा का नाम ले लिया गया। बिल्कुल यही होना था। नावेद वहाँ पर सबसे कमजोर कड़ी था, उसको पता है कि ना उसकी किसी को समझ में आएगी ना उसकी, सबने उसको बुरा भी नहीं लगेगा तो उसका नाम, लेकिन उसको बुरा लग गया बेचारे को, कह रहा है बहुत सेंसिटिव है यार, वो ये कह रहा है कि यार मैं तो कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, मैं तो हर चीज कर रहा हूँ, टास्क भी अपना कर रहा है, जो उसको मिला है वो कर रहा है, ना किसी से कोई पट्टा छड्डा। तो वो दिमाग के घर पे कौन गया, दिमाग के घर में टाई होने वाला था अभिषेक और उनका खानजादी का, लेकिन अभिषेक को एंड टाइम पे उसने, जो कि बहुत देखा जाए ना, वैसे मुझे लगता है कि अभिषेक मिसकास्ट नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज आपको चाहिए होती है कि थोड़ा सा कंटेंट निकले। खानजादी इतना कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन मुनव्वर ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना स्ट्रॉन्ग जो आप जो अपना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, कंटेंडर होता है, उसको एलिमिनेट करते हो ताकि आपका जो है ना आगे रास्ता क्लियर हो। तो उसने बड़े वो स्मार्टली किया, बहुत अच्छा मूव था। स्टेटमेंट भी तो अच्छा दिया कि इतने समझदार आदमी से जब मतलब कितने पॉजिटिवली नेगेटिव बोला है मुनव्वर, मतलब भाई चीजें हम तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। मतलब ये नहीं किया वो बहुत नेगेटिव वो बहुत पॉजिटिव में ही है, जैसे पूरी मनारा के साथ हम देख रहे हैं उसका, मुझे लगा वो बिग बॉस ने उसको बुलाया ही मनारा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो यार बॉन्डिंग शुरू से जो है वो मनारा मुनव्वर की बनी हुई है। मनारा को कोई अच्छी तरीके से नहीं समझता, क्योंकि सबसे पहले ये लोग ही आए थे। अब बिग बॉस को पता है कि यार मैं मुनव्वर एक सेंसिबल बंदा है, उसको साथ बुलाऊंगा तो कुछ काम बनेगा मनारा का। और मनारा का ये है कि यार अभी भी बिग बॉस ने उसको काफी जो है ना वो हिंट्स दी और चीजें बोली कि अभी संभल जाऊं, कि ये बोला कि आप गेम नहीं खेल रही हो, आप जो ना अपने आप में इंसान हो, इंसान बनी हुई और गेम नहीं खेल, जो कि बहुत सही है। क्योंकि अभी देखो मनारा को ये सोचना चाहिए कि वो दिल वाले घर में, और दिल वाले घर में ही रहेगी, ठीक है, और वहां पे दो कपल्स बने, कपल्स तो ऑब्वियसली आपस में वो बना के रखेंगे, ठीक है, क्या चलो साथ साथ है, फिर ईशा आ जाती है, ठीक है। तो अब अगर अभी इस पॉइंट पे वो बच भी जाती है ना एलिमिनेशन से, तो अगले में फिर उसको एलिमिनेट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली वही सबकी लिस्ट भी होगी दिल वाले घर के अंदर। तो उसको स्मार्टली प्ले करना होगा कि यार मैं कैसे क्या करूं जो कि मैं इनकी सबकी गुड बुक्स में आऊं और मेरे साथ सपोर्ट मिले मुझे सबकी। वो इमोशनल हो गई थी, जबकि बिग बॉस ने भी बड़ा अच्छा समझाया उसको, और उसको जो है वो मुनव्वर ने भी बड़ा अच्छा समझाया कि भाई आपने जो है वो इमोशनली ड्रेन नहीं होना। बड़ा अच्छा उसने वर्ड यूज किया, इमोशनली ड्रेन। बिल्कुल, क्योंकि एक बंदा जब इमोशनली ड्रेन हो जाता है ना, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, फिर आप टास्क कैसे परफॉर्म करोगे। और जैसे वही एग्जांपल उसने दी मनारा ने
कि यार अगर तुम्हें कोई मैं बोलूं कि यार तुम एरोगेंट हो और फजूल के लड़ते हो तो उसने भी मुनव्वर ने बोला कि मैं देखूंगा सामने वाला बंदा कौन है, अगर कोई ऐसा ही है जो मेरे लिए मैटर नहीं करता तो मैं उस पर क्यों फजूल की एनर्जी एंड करूँ, क्योंकि लोग तो बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप अपनी वीकनेस दिखाओगे, ठीक है, सब गेम जीतने आए, सब गेम खेलने आए, अगर आप अपनी वीकनेस दिखाओगे, वीक पॉइंट बताओगे, तो वीक पॉइंट को यूज करेंगे आपको पीछे छोड़ने के लिए और खुद आगे बढ़ने के लिए, तो ये चीज़ तो होगी। तो ये बड़ा उसने अच्छा पॉइंट रेस किया और इसको समझ जाइए। मैं ज्यादा का मुझे लगता है थोड़ी सी वो वही बात के बच्ची सी मेच्योरिटी है और वो है ही ऐसी जो कल वाली बात हमारी करी थी, बिल्कुल वो है ही ऐसी। तो ये चक्कर है। जिगना और बाबू भाई का फड्डा हुआ, ठीक है। अच्छा, जिगना में मुझे एक ऐसी छुपा हुआ एक कैरेक्टर नजर आ रहा है जो कि अभिषेक से भी ज्यादा डेडली हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जिगना ने अभी भी अपने अंदर वो वाइल्ड बंदा अभी तक दबा के रखा है। जिगना ने शुरू में बोला भी था मेरे ख्याल से कल वाले एपिसोड के अंदर कि अगर मैं आ गई ना उस पे, जो मैं गली वालों के गुंडों के साथ रही हूँ और मैं उस पे आ गई, तो वो है अभी भी अंदर है, बिल्कुल इसको छोड़ा हुआ है। जो कि बाहर तब नजर आया जब वो उसे कहने आई कि आप जो है, सोनाली कहने आई कि आप माफी मांगे अंकिता से क्योंकि आपने अंकिता को यूं किया, तो उसको खींच के ले जा रही थी। बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं माफी मांगूंगी लेकिन ये तुम नहीं कर सकते, मुझे खींच के ले जाओ। जहाँ पे मुझे वो चीज गलत लगी जिगना की कि जो उन्होंने अंकिता के साथ उसको इशारा के बोला कि भाई बाहर रहो, लेकिन ये वाली बात में मुझे लग रहा है कि आपने उन्होंने बोल दिया कि नहीं ठीक है बेटा, मुझे जैसी भी उसमें शर्म नहीं है, सॉरी बोलने में शर्म फील नहीं होती कि मैं सॉरी बोलूं, मैं बोल दूंगी उसे। तो लेके जाना भाई, जो उन्होंने बोल दिया वो कर देंगे, तो आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लेके जाओ, वो कर देंगे। तो वो गलत था सोनाली का, समझाना सही था, लेकिन अपना वो खींच के अगर उन्हें कहनी कि चलो गलत है। बाबू भाई एज अ स्पोक पर्सन घर के दिमाग वाले घर के मुझे बहुत वीक नजर आया, क्योंकि उनको खुद को याद नहीं कि उन्होंने टास्क क्या किया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो दिमाग वाले जो है ना वो थोड़े दिमाग वाले पैदल हैं, वो बस चले गए दिमाग वाले। वो हवा के रुख के साथ जा रहे हैं कि अच्छा एक बंदा बोलता है कि यार उसको बोलो, जाके वो बोलना शुरू कर देता है, दिमाग से नहीं सोचता। वॉशिंग को चॉपिंग बोलते हैं वो, कि मैंने चॉपिंग की, वो कहते हैं वो मुनव्वर रहता है, कहता है सुबह से तो मैं बैठा हूँ तो चॉपिंग किए जा रहा हूँ दो लोग चॉपिंग कर रहे हैं, तूने क्या किया है? तो क्या किया है? फिर सोच, 3 सेकंड का गैप था, वॉशिंग की होगी। यार आप घर पे और आपको याद नहीं आपने सारा दिन क्या किया? कंफर्म नहीं है, शायद की होगी। तो ये तो है, तो वो घूमे में सही बात है कि आप उसको पकड़ो जिसके पास कोई टास्क नहीं है। मुनव्वर ने बिल्कुल सही बोला, भाई हम चॉपिंग कर करके पागल हो गए, हम वॉशरूम साफ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम अभी कर रहे हैं, फिर भी तुम हमारे पास आके बोलो कि भाई तुम जो है वो गार्डन भी साफ करो, तो बहुत गलत है। तो मुनव्वर ने सही क्लास ली उसकी। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो मिस कास्ट तो नहीं, लेकिन मिस हाउस मैनेजमेंट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग। अब अच्छा एक जंग मुझे नजर आ रही है ना, वो ये भी नजर आ रही है कि ग्रुपिंग जो हो रही है वो आपके प्रोफेशन बेसिस पे भी हो रही है। टीवी डांसर्स वाले जो जिगना मैम ने आज बोल दिया कि भाई तुम नाचने वाले और वो अलग, मुझे मेरे सर पे तांडव मत करो। तो एक आपके प्रोफेशनल एक ग्रुपिंग बन रही है, एक आपकी टीवी वालों की ग्रुप बन रही है और एक यूट्यूब वालों की ग्रुप बन रहा है। ये तो होना था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान हो किसी भी सिचुएशन में हो, वो उन लोगों से कनेक्ट करता है जिनके इंटरेस्ट सेम हो, हॉबी सेम हो, ठीक है, लाइक्स डिसलाइक सेम हो। तो ऑब्वियसली यूट्यूबर कम्युनिटी वो ऑब्वियसली आपस में कनेक्ट करेंगे कि यार अच्छा आप ऐसे ऐसे ऐसे। एक्टर मॉडल आपस में कनेक्ट करेंगे, अच्छा याद है हमने वो सीरियल किया था, ये कहते वो कहते। जो वो जिगना और सना है वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो कि वो एक फील्ड से हैं, तो ये वाला चक्कर तो है और यही होना है। और मेरे ख्याल से इसमें जब कोई एलिमिनेशन की बात है या कोई ऐसी बात है तो वो आपस में सपोर्ट भी एक दूसरे को करेंगे कि यार नहीं हमारी कम्युनिटी आगे रहे, हम लोग ही रहे, स्टे करें। जिनसे ज्यादा बनती है उन लोगों, भाईबंदी बन जाती है, भाईबंदी। इवन तो ये है कि काफी लोग हैं जो कि घुल मिलने की कोशिश सबसे कर रहे हैं कि भाई इनसे मिले, लेकिन ये कि ज्यादातर जो है वो ऑब्वियसली एक कम्युनिटी तो बनी। ग्रुप सना के बारे में जैसे थोड़ा सा मैं फर्स्ट एपिसोड में कह रहा था कि वो इतनी घुल मिल नहीं रही, लेकिन एंड में मैंने देखा कि विकी के साथ भी आके वो खुद मिल रही हैं, उनको उनकी फुटेज भी आ रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सबकी थी मेरे ख्याल से, बस नवेद थोड़े से हैं जो कि ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन वो बीच में बना, वो भी घुल मिल जाते। और ये कि जो नील और ऐश्वर्या आपने बोला जैसे इस एपिसोड के अंदर कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी, ना कोई उनका दिखा गया किसी चीज में पार्टिसिपेट ऐसा कर रहे हो, तो वो थोड़े से लॉस से हैं। कल ये हमने बोला था क्या खानजादी और वो थोड़ी सी थी, लेकिन आज उसका रिंकू जो है वो कुछ इस एपिसोड में करती हुई नजर नहीं आई। रिंकू हाँ इसमें नहीं, रिंकू नजर नहीं आई इसमें। वो पिछले में फिर भी थोड़ा सा कर रही थी प्रैंक की वजह से आ गई थी लपेटे में। वो खरी के मैं थोड़ा स्टे कर, कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑब्वियसली सबका अपना एक अलग पेस होता है, अपने पेस के हिसाब से चल लेते हैं, वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं समझने के लिए। क्या जैसे अंकिता ने भी बोला था कि भाई मैं जाऊंगी पहले मैं देखूंगी कौन क्या है, जैसे उसने भी देखा उसने मनारा का नाम नहीं लिया, उसने नील का नाम लिया जब एलिमिनेशन बात हुई, कि वो ऑब्वियसली वो नहीं होगी कि यार बस चलो इसको निकालना है, बाकी वो बने हुए हैं, तो उनको उसने दोस्त नहीं बना लेके वो चलो वो भी वेडिंग, वो भी एक कपल है तो उनको फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, वो टाइम ले रही है, वो देख रही है, तो वो वाला चक्कर है, अच्छी बात है। जबकि उसका हस्बैंड जो है बिल्कुल अपोजिट, सबसे ही प्रोमो भी मैं अभी जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है इसमें जो दिखाया गया, उसका ऐड चल रहा था, जो कपल के मसले चल रहे हैं उस पर भी अंकिता की बात बिल्कुल ठीक है कि आप
मेरे साथ हो के भी मेरे साथ नहीं हो, आप हर जगह हो। और मैं यहाँ पर आई इस वजह से थी कि हम साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग शुरू में ये कह रहे थे कि कपल की एंट्री जो है वो आपके लिए एडवांटेज आपके लिए ला सकती है, वो शायद गलत है, क्योंकि कपल में ही फटे हो रहे हैं। वो यही मैंने कहा था ना कि भाई कुछ नहीं पता आपको यहाँ पे कि कपल टूट भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, तो वो वाला चक्कर है। विकी एंजॉय कर रहा है भाई लोगों के साथ। विकी को हमने भी यही देखा कि यार पूरे शो के अंदर सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दूसरे लोगों के साथ ही है, और अंकिता के साथ बहुत ही मिनिमल सा कुछ है। मेरे ख्याल से शायद नील और वो साथ में रहते होंगे, वो साथ में रहते हैं, वो किसी और के साथ आ भी नहीं रहा, इसलिए कंटेंट नहीं आ रहा, वो आपस अपने में ही है। विकी जो है वो दूसरों में है, तो वो उधर से थोड़ा सा ऑब्वियसली वो हो रहा है। बिग बॉस तो आज भी उनके ले रहे थे विकी भैया की कि भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है आज कुछ लोग जो है ना वो हिट लिस्ट पे आ गए भाई बिग बॉस के सामने आप बिग बॉस बनने की कोशिश करोगे तो बिग बॉस ने तो आपको नहीं छोड़ना। और विकी ने वो बनने की कोशिश की, स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की। वो बंदा ऐसा है, मैं कहूंगा कि जहां तक मुझे लगा कि यार वो ऐसे कि बस कि ऐसे करें वैसे कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, प्लान करेंगे थोड़ी चीजें ना, होते हैं कुछ लोग, हमने रियल लाइफ में भी देखे हैं कुछ लोग होते हैं। लेकिन वही बात है कि माइक लगा है, कैमरे लगे हैं और आपको देखा जा रहा है, सब समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। कंटेस्टेंट हो, आप कंटेस्टेंट बन के खेलो, ठीक है, आप एंजॉय करो, हर चीज करो, लेकिन आप लीड ना लो कि यार चलो मैं शो चलाऊं। इस बार के फॉर्मेट के हिसाब से बिग बॉस ने ठानी हुई है कि उसने कोई पुरानी चीज नहीं होने देनी, जो कि मसले मसाइल जो पिछले होने थे, जो ओरिजिनल चल रहा है बिग बॉस को नहीं छेड़ है। जो कि कुछ प्लानिंग श्लैनिंग करके आ रहा है ना, जो इसको मोहरा बना रहा है, उसको मोहरा बना रहा है, बिग बॉस उसको खास टारगेट कर रहा है। जैसे ये जो हमारे विक्की भैया वो फंस चुके हैं, वो हैं अभिषेक भी फंस चुके हैं एक तरीके से। सजेशन अच्छे मिल रहे हैं सबको। थेरेपी के लिए इतना अच्छा जो है वो अंकिता को अलग से समझाया गया है। थेरेपी वो थेरेपी नहीं दी कोई कि आप एंजॉय करें, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि भाई आप ये नहीं हो, ओरिजिनलिटी लाओ, आप जो खुद हो, पर्सनैलिटी। बाहर आते ही इन्होंने बोला भाई गार्डन क्यों गंदा है, आप करो, मतलब फड्डे करने के लिए भाग गए हैं। लेकिन लीड लेने की कोशिश उन्होंने भी की कि चलो जो कि लेनी चाहिए। आप इस शो का है ही यही कि यार अगर आप चुप रहोगे तो आप ओवरशैडो हो जाओगे, ठीक है, दूसरे जो है वो आपको ओवरशैडो कर देंगे और आप फिर वही बात है ब्रिज बन जाओगे, लोग ऊपर से गुजर के चले, ये वाला चक्कर तो है। तो ये जो 3 लोग एलिमिनेट होने वाले, नॉमिनेट हो चुके हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है, कौन टिकने वाला है? ये नवेद का ही मुझे लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो इंडियन ऑडियंस है ज्यादातर, ठीक है, तो वो वोट उन्हीं को देंगे जो उनको वो जानते हैं। अभिषेक को जानते हैं, सीरियल में देखा है, उनकी फैन फॉलोइंग है, मनारा की भी है। अभिषेक टू बी ऑनेस्ट टीआरपी ला रहा है, ठीक है, रुकेगा। और उन्होंने बोला भी था बिग बॉस ने जो टीआरपी लाया जो मेरे लिए फायदे का है वो मेरे लिए फायदे का है। लेकिन नवेद का वो बात भी है ना कि यार वो स्क्रीन टाइम भी नहीं है, इवन तो बंदा बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू विदाउट डूइंग एनी कॉमिक थिंग उसी कॉमेडी आ जाती है उसकी। दूसरा ये भी है कि जब मैंने आपको जो सीजन ओपनिंग थी पहले दिन ही पहले शो में बोल दिया था कि मुझे लग रहा है इस हफ्ते ही नवेद या कौन सना निकल जाएंगे, तो नवेद जाता हुआ नजर आ रहा है, तो बोला था हो भी सकता है एलिमिनेशन ना हो सकता है, क्योंकि पहला होता है तो कुछ ना कुछ एक सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन सबके आई ओपनर हो ये पहला। ये आई ओपनर के लिए हो सकता है कि एलिमिनेशन ना हो, कि वो सबको एक लेसन के लिए कि भाई सब ताकि सीख जाएंगे कुछ भी कर सकता हूँ मैं, आपस में वोटिंग करवा सकता हूँ, कुछ भी हो सकती है, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर जाते हैं तो मुझे लगे नवेद के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ये जो मनारा और मुनव्वर की जो हमारी लवली जोड़ी है, ठीक है, उसके बीच में एक दरार आती हुई नजर आ रही है सोनाली के नाम की। यार आपको तो वो प्यार वाली लग रही है, मुझे तो उनका बॉन्ड एज अ फ्रेंड ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो जो उनके अंदर है। मैंने उनको कोई लवी डवी ऐसा होते हुए नहीं देखा कि यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लवी डवी, एक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, इनका स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, देखने मजा आती है। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि इनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है, जो एक जोड़ी है, लोग देखना पसंद करते हैं, इस जोड़ी के दरमियान आने वाली सोनाली, भाई वो तो ऑब्वियसली आपको आप 4 महीने के लिए इधर हो, सबके बीच में कोई ना कोई आएगा, ठीक है। आप एक किसी से कल अच्छे हो, उसने आपको वोट आउट कर दिया, कोई चीज कर दी, वो तो ब्रेक होनी है। तो वो कभी भी अच्छा लगता है सोनाली या मनारा के साथ? यार मुनव्वर मुझे अकेला भी अच्छा लगता है, पता सीधी सी बात है, वो बंदा ऐसा है कि वो अकेला भी बैठे ना, किसी के साथ भी हो, आप देख रहे हैं जैसे अनुराग बाबू भैया के साथ बात हो रही, तो आप उसके फेवर में हो, तो किसी और के साथ भी कर रहा तो वो आपको लग रहा होता है कि यार ये बात पॉइंट की कर रहा है और ये जो ना सीधी बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं तो वो कहूँगा कि मैं उसको एज अ कंटेस्टेंट इटसेल्फ ही इंजॉय कर रहा हूँ, कि वो किसी के साथ ना भी हो, वो बेशक जो है वो अलग ही, वो काफी नवेद के साथ हो, लेकिन वो अलग कंटेंट हो रहा होगा नवेद के साथ, तो वो बंदा उसको पता है अपना गेम भाई, वो गेम खेल कर आया है, उसे पता है। अच्छा, जो जैसे नॉमिनेशन की बात आई, दिल के घर की बात करते हैं, तो ईशा और मनारा का वैसे एक फड्डा चल रहा था पुराना, मुंहमारी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके अपने लड़की को अपने साथ ले जाओ, अभिषेक को, तब से एक था डिफरेंस दोनों के साथ ज्ञान। फिर उसी डिफरेंस को देखते हुए ईशा ने मनारा का नाम भी दे दिया कि भाई इसको मैं नॉमिनेट करूंगी। अब जो है वो आपने देखा होगा, वो साथ में रात को बैठे हुए थे टेबल पे, और विकी भी साथ में थे,
और वहां पर उनका जो होता है एक मुंह मारी। तो ईशा जो है ना वो मनारा की कॉपी कर रही होती है। तो क्या उसको पहले तो बोलती है बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम, हाँ, उसके बाद फिर ये सारी कॉपी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगा कि इस सिचुएशन पे किसी को कॉपी करना जो है ना वो एक अच्छा जवाब नहीं है। मनारा जो है वो है, तो वो कॉपी करके आप नहीं जीत सकते। पहले भी बोला है ना कि ईशा ने, क्या मुझे लगता है कि वो जो बन रही है वो ऐसी है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, कंटिन्यूस ऐसे कोई नहीं बात कर सकता। तो उसको तो लग रहा है वो फेक है। जब उसको लग रहा है कि वो फेक बन रही है तो वो एक्टिंग कर रही है कि यार तुम ऐसी फेक बन रही हो। तो उसे क्या पता क्या वो रियल है, हमें भी नहीं पता क्या रियल है, क्या पता फेक क्यों है। हो सकता है भाई, ये पता नहीं। अभी तो हमने 2 दिन देखा है मनारा के बारे में, ये एक जजमेंट दे रहे हैं। तो वो है, तो उन्हें फेक लग रहा है तो वो कह रही है, वो कर रही है एक्टिंग। उन्हें लगता है कि वही बात उन्होंने बोला कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मनारा तुम फड्डे करने पे आ जाती हो, हर चीज पे लड़ते यार बैठी, तो आपको बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, आपने बोला तो अब जिसने जो कुछ भी बोला है वो आगे जाके उसको सह रहा है। जो बात फड्डे इसको लेके बढ़ रहे हैं, कोई इसको मिट्टी पाव नहीं कर रहा। जो बात है, तो ये सारा चक्कर चल रहा है घर के अंदर। तो नहीं है अभी, बस ये है कि कल वाले में भी देखते हैं। तो कल ये भी देखते हैं कि अभिषेक का नेक्स्ट टारगेट कौन है। वो तो होना ही होना है। अभिषेक को वार्निंग मिल गई है, मुझे तो लग रहा है अभी 1 हफ्ते तो वो चुप ही रहेगा। मे बी, क्योंकि ऑब्वियसली वार्निंग मिली है तो बिग बॉस की वार्निंग है, हल्का तो नहीं ले सकते। फितरत से बंदा जाता नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, जाता नहीं है, लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी के साथ आया है तो उसे पता है कि अगर ये नेचुरल है तो होगा, अगर स्ट्रेटजी है तो फिर ऑब्वियसली वो बोलेगा। लेट्स सी, देखते हैं, मजा आएगा काफी। अब ये भी देखते हैं कि कपल्स जो हैं इन दोनों के बीच में, सारे दोनों जो कपल्स हैं इनके बीच में क्या होता है। जो मसला दोनों समझ ही नहीं आया, एडमिट भी करते हैं नील के यार हमें समझ ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बोरिंग है हम, है बोरिंग है हम, मुंह पे बोल दिया जो बातें हैं आप। तो देखते हैं कल, अभी एक्साइटेड हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बाय बाय।